हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस ज्वाला पर। आप सबका प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा आप चाहते हैं वैसा हम करते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा आप करते हैं। जब किसी भी दो चीज़ों के बीच बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तब उसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो मात्र 2 दिनों की लड़ाई अब बच चुकी है। युद्ध अपने एंड पॉइंट पे आ चुका है। आज हो गई आपकी 18 तारीख। 19 और 20 आपको और पढ़ना है। 21 को तो आप पेपर ही देंगे। काफ़ी बच्चों की कल बात हुई, कल ऑफलाइन कई बच्चे आए थे, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड दिया। सर क्या बहुत सारे सवाल मन में चल रहे हैं। हमने उनसे एक ही बात बताई कि हर सवाल का जवाब एक ही है। जितने भी मन में सवाल चल रहे हों उनका एक ही जवाब है कि कैसे कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें। बस नया कुछ नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया उसी में कितना रिवीजन कर लें। तो हमने भी अब आपके लिए 2 दिन, आज आएगी क्लास और कल आएगी। 18 तारीख आज आपकी क्लास होगी और कल मॉर्निंग की तो होगी ही। शाम वाले में हम लोग लाइव रहेंगे। हो सकता है पोर्ट्रेट माध्यम में चले, क्योंकि भाई डिजिटल बोर्ड है नहीं, कैमरा उतना अच्छा है नहीं। लेकिन आएंगे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में, जिसमें भी बनेगा वर्टिकल हॉरिजॉन्टली फॉर्म में लाइव आपके सामने रहेंगे, बातचीत करेंगे आपसे। जितना भी क्वेश्चन होगा आपका कमेंट में डायरेक्ट हम देखेंगे। और फिर 21 तारीख को, सॉरी 20 तारीख को उसी हिसाब हम एक वीडियो ऐसी लाएंगे जो आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। जितना 19 को आप हमसे बातें कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, आपके कमेंट्स को जो हम देख लेंगे, उसी हिसाब 20 तारीख को हम वही एक क्लास लेके आएंगे जो आपके लिए ऑल इन वन होगी, वन ऑफ द मोस्ट क्लास होगी, सभी में एक। तो आप सबका प्यार हमें 19 को चाहिए। तब तक 1000 सब्सक्राइबर भी शायद हो जाएं आप सबके सहयोग से। चलो मैथ की क्लास शुरू करते हैं। अगली क्लास जीएटी की होगी, जिसमें फिर हम पीवाईक्यू की बात करेंगे खूब सारे, हिस्ट्री ज्योग्राफी को मिला के, कुछ आज इंग्लिश के टर्म भी ले आएंगे। बहुत बच्चों को क्वेश्चन था। चलिए आज पीवाईक्यू एनडीए का मैथ्स का है। मैथ्स के क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, √2 साइन 90 माइनस थीटा दिया गया है। फिर आपसे सो दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 + 1। तो आपको ये दिखाना है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 + 1 होता है क्या? होता है। तो आप देखिए सर हमें कॉट में दिखाना है, सारी वैल्यू साइन कॉस में है, तो कॉट पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो इधर कॉट है सर, इधर भी कॉट लाने के लिए हमने आपसे ये कहा कि कॉस है। हमने ये आपसे कहा कॉट लाना है तो बोथ साइड साइन थीटा से डिवाइड कर दो। तो जब इधर आपने साइन थीटा से डिवाइड किया तो 1 हो गया, 1 + कॉट थीटा, क्योंकि कॉस अपान साइन कॉट थीटा हो जाता है, इज इक्वल टू √2 कॉस अपान साइन कॉट थीटा। 1 को इधर रोका, कॉट थीटा को उधर भेज दिया, तो √2 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा। 1 ऐसे रहने दो, कॉट थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा? √2 माइनस 1। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपान √2 माइनस 1। ये तो वैल्यू है, इसी को रेशनलाइज कर दीजिए। तो 1 अपान √2 माइनस 1 इंटू रेशनलाइज क्या होता है? √2 + 1, उसी के साइन को बदल के आप रेशनलाइज कर दीजिए। ऊपर तो वैल्यू हमारी √2 + 1 हो गई, नीचे की वैल्यू a² माइनस b² मतलब 2 - 1, तो नीचे का तो 1 हो गया। तो आंसर क्या है? 2 + 1। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? √2 + 1 हमारी सही बात है। आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू आईसीएसई बोर्ड में भी है, ये एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन 90 माइनस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा। सो दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 + 1। हमने क्या कहा? बोथ साइड साइन से डिवाइड किया। साइन से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमें कॉट में आंसर चाहिए था। हमने देखा कि कॉस अपान साइन कॉट होता है, बस कुछ नहीं किया, रेशनलाइज करके यहाँ पे आंसर हमने निकाल दिया। इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए एक बात याद रखना दोस्तों कि बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती और बिना रातों को जागे सफलता नहीं मिलती है। तो इस टाइम आप अपने आप को देखिएगा, फिर अपने माता पिता को देखिएगा, फिर जहाँ से आपको कुछ आइडियल चीज़ें मिलनी उनको ध्यान दीजिएगा। मेहनत अपने आप जाग उठेगी। डेडिकेशन कम मत होने दीजिएगा, जीत के आएंगे आप, जीत के आएंगे। मेरा वादा है, मेरा आशीर्वाद है आप सबके लिए, आप जीत के आएंगे। तुम्हारी मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो बस आप अकेले ही काफ़ी हैं। 8 लाख बच्चों में आप बैठने जा रहे हैं, 8 लाख से 10 लाख बच्चों के बीच में, उसमें आपको अपनी एक सेट पक्की करनी है। अगला क्वेश्चन दिया गया 1 ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। ये क्या है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, इकाई के घनमूल है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आपको तुरंत ध्यान देना है, जब हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, बताया था। जी हाँ, तो जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, बाकी ये दोनों 0 में है तो क्या आएगा? पर आंसर तो 0 आ जाए। ये भी क्वेश्चन आता है सर, 2019 चेक कर लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है। तुरंत इसको नोट करिए। क्या किया? कुछ नहीं। ये पता होता तो क्वेश्चन लगाते, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करते बैठ के। नोट कर लीजिए इसको, आगे आते हैं। मेहनत करते रहना साथियों। लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक क्वेश्चन, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एंड सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी का तीसरा टर्म ये है, 8वां टर्म ये है, 13 टर्म्स ये है। तो आप बताइए कि हमें इनमें से कौन सा आपका सही मामला है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको आप कुछ और लिख सकते हैं क्या? T3 को AR स्क्वायर लिखते हैं, T8 को AR की पावर 7 लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? AR की पावर 12 लिखते हैं। हाँ देखिए, ये 13 टर्म था कि 15 टर्म था? 1 मिनट, 13 था। 1 सेकंड रुक जाओ आप लोग। ठीक है, 13 ही था, ये 13 है। AR की पावर 7, ये आपका इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड। हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो, कर दीजिए सर। तो AR की स्क्वायर इंटू AR की पावर 12 इज इक्वल टू PR। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? A स्क्वायर R की पावर 14, इसको कुछ लिख सकते हैं क्या? AR 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू PQ। अब आप इक्वेशन सेकंड को देखिए, AR की पावर 7 की वैल्यू आपको दी गई है, इतने की वैल्यू क्या दी गई है? Q। तो Q की वैल्यू पुट कर दीजिए, Q स्क्वायर इज इक्वल टू PQ। क्या ये किसी इक्वेशन में दिया गया है आपको? Q स्क्वायर इज इक्वल टू P, ये R होना चाहिए, ये R होना चाहिए भाई। हमने इसको लिया था, ये R होना चाहिए। आप लोग कहाँ खोए हो? ये R होना चाहिए। तो किस थर्ड वाले लिया था? R दिया था। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। जल्दी नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या किया है? फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई किया है और अगली वैल्यू को नोट कर दिया। लीजिए AP का ही एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया था दो अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से भाज्य हैं, जो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए 4 कहाँ से शुरू होगा सर? 12 से एक नंबर आएगा जो डिवाइड करेगा। लास्ट अगला क्या होगा? 12 के बाद 14 नहीं होगा, 16 होगा, एंड फॉन ऐसे ऐसे आप 96 लिखोगे। क्या लास्ट नंबर क्या होगा? 96। 98 नहीं डिवाइड होगा 4 से। ठीक है सर, तो आपको पता है ए की वैल्यू क्या है? 12। सर लास्ट टर्म हमें पता है 96 है, और डी की वैल्यू पता है 4 है, तो हमें एन की वैल्यू चाहिए। लास्ट टर्म के साथ एक फार्मूला होता था A प्लस L इजक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी।
L की वैल्यू 96 इक्वल टू A की वैल्यू 12 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। 96 इक्वल टू 12 प्लस 4n-4। 96 इक्वल टू 8 प्लस 4n, इधर लिख लीजिए 4n इक्वल टू 96 माइनस 8। 4n इक्वल टू कितना हो गया n इक्वल टू 88 अपान 4। 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, n की वैल्यू कितनी आ गई 22। मतलब 22 ऐसे टर्म है जो हमारे 4 से क्या होंगे डिवाइड होंगे। 1 से लेके 12 से लेके 96 तक 22 ऐसे नंबर हैं जो हमारे कितने से डिवाइड होंगे 4 से। दैट इज क्लियर। इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए लास्ट क्वेश्चन था। बाकी आपके लिए होमवर्क में क्या है, होमवर्क क्या आपको प्रैक्टिस करनी है ट्राइगो की, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की, प्रोबेबिलिटी की, स्टैट्स की, इन 4 चैप्टर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है आज। बाकी 4 के लिए कल हम आपको बताएंगे। तो जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। भाई आप ऐसे ऐसे परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर्स बनने जा रहे हो। लोग सोचते हैं उसको सपनों में, उसको आप हकीकत में बदलने जा रहे हो 2 दिन बाद। तो ये मौका आपको मिल रहा है तो आपको छोड़ना नहीं है। तो हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। तो जय हिंद बच्चों, आप सबको मिलते हैं अगले जीएटी की क्लास में, और कल 9 बजे हम लोग मिलेंगे अपने साथ। जय हिंद।